अगर आप कुर्तिदेव हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सही पैटर्न को फॉलो किया तो आप 1 महीने के अंदर बहुत अच्छे से कुर्तिदेव हिंदी टाइपिंग सीख जाएंगे। टाइपिंग सीखने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। कम से कम आपको 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा। अगर बहुत कम हुआ, आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम दिया और बहुत मेहनत की, तो 20 दिन में या 15 दिन में आप सीख सकते हैं। इससे कम टाइम में आप कभी भी टाइपिंग नहीं सीख सकते हैं। अब होता ये है कि अगर आप सही पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी टाइपिंग सीख जाएंगे और आपको मेहनत भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं कि टाइपिंग का सही पैटर्न क्या है। तो यहाँ जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डे 1 में आपको केवल होम रो की प्रैक्टिस करनी होगी। तो होम रो क्या होती है? होम रो होती है ये ए से लेकर के एल वाली, ये आपकी होम रो कहलाती है। इस पे आपको उंगलियों फिंगर्स को रख करके प्रैक्टिस करनी होगी और इससे बनने वाले फिर शब्दों की प्रैक्टिस करनी होगी। होम रो से बनने वाले शब्दों की प्रैक्टिस करनी होगी। पहले दिन आपको केवल इतना ही करना है। टाइपिंग में अगर आप ये सोचें कि हम एक ही दिन में सीख जाएंगे, 2 दिन में बहुत मेहनत करें, पूरे सुबह से लेकर शाम तक टाइपिंग करें और हम सीख जाएंगे जल्दी, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप गलत हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है। टाइपिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसे सीखने में टाइम लगता ही लगता है। बस किसी को थोड़ा कम लगता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ आपने देखा कि डे 1 में आपको होम रो की प्रैक्टिस करनी है, इस पर फिंगर्स को चलाना सीखना है और इससे बनने वाले होम रो से बनने वाले शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप दिन में 1 घंटा या 2 घंटे देंगे तो उतना भी क्वाइट इनफ है, उतना भी काफ़ी है। दिन में 1 या 2 घंटे देना भी काफ़ी है। पूरे दिन टाइपिंग करते रहेंगे अगर, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, कुछ आपको हासिल नहीं होगा। अब आपका डे 2 आता है जैसे, तो डे 2 में आप क्या करेंगे? डे 2 में आप डे 2 में आप अपर रो की तैयारी करेंगे। डे 2 अपर रो की प्रैक्टिस और अपर रो से बनने वाले शब्दों की प्रैक्टिस। अब अपर रो क्या होती है? जैसे कीबोर्ड में आपके ये 3 रो होती हैं मेन, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाली, ये अपर रो, ए एस डी एफ ई और होम रो या फिर मिडिल रो, इसको होम रो बोलते हैं। और जो नीचे जेड एक्स सी वी बी एन ये वाली होती है, इसको हम लोअर रो बोलते हैं। तो पहले दिन आपको मिडिल वाली यानी कि होम रो की तैयारी करनी है। दूसरे दिन आपको अपर रो की तैयारी करनी होगी, क्यू डब्ल्यू ई आर टी, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और इससे जितने भी शब्द बन सकते हैं, अपर रो से बनने वाले शब्दों की प्रैक्टिस करनी होगी। अब डे 3 में इसी तरह से आपको लोअर रो की प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप फिंगर्स को सही पोजीशन पर रख लेते हैं, उसके बाद फिर होम रो की प्रैक्टिस, फिर अपर रो, फिर लोअर रो की प्रैक्टिस। लोअर रो में फिंगर्स को उठा उठाकर किस तरह से रखना है और इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ 3 दिन में जब आप लोअर रो की भी प्रैक्टिस कर लेंगे, लोअर रो से बनने वाले शब्दों की भी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद चौथे दिन को हम इन्हीं रो की प्रैक्टिस करेंगे शिफ्ट की के साथ। हिंदी में इतने सारे अक्षर होते हैं कि केवल 3 रो में उनको कंप्लीट कर पाना मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं और उससे हम अपने बचे हुए यानी कि अन्य अक्षरों को टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ आपने जैसे कि देखा कि डे 4 में होम रो की प्रैक्टिस करेंगे विद शिफ्ट की के साथ। एक दिन तक शिफ्ट की के साथ जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमारी जो लिटिल फिंगर होती हैं ये शिफ्ट की पर सही से बैठ नहीं पाती हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस में टाइम लग जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, आपको टाइम देने की ज़रूरत है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ये भी आपको आ जाएगा। अब इसके बाद डे 5 जो नेक्स्ट डे होगा, आपको उसमें अपर रो की प्रैक्टिस करनी होगी शिफ्ट की के साथ। जैसे हमने पहले होम रो की थी, फिर अपर रो की थी, सेम वैसे ही हम अब शिफ्ट की के साथ होम रो करेंगे और शिफ्ट की के साथ ही अपर रो करेंगे। और उसके बाद शिफ्ट की के साथ ही हम लोअर रो की भी प्रैक्टिस करेंगे और इससे जितने भी शब्द बन सकते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। अब आएगा नेक्स्ट डे यानी कि डे 7। डे 7 में आपको नंबर रो की प्रैक्टिस करनी होगी। जो आपकी नंबर रो होती है, ये 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कुछ स्पेशल लेटर्स, कुछ अक्षर होते हैं, इनको भी पैराग्राफ में यूज़ किया जाता है, तो आपको उनकी भी प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए भी हम एक दिन रखते हैं और इसके बाद इसकी ही प्रैक्टिस शिफ्ट की के साथ भी हम करेंगे। नंबर रो प्रैक्टिस एंड नंबर रो की प्रैक्टिस विद शिफ्ट की, तो ये आपको अगले दिन करनी होगी। अब इसके बाद जब डे 8 आएगा, मतलब 8वें दिन, आपको जितना भी किया होगा अब तक आपने, मतलब होम रो सीख ली, अपर रो सीख ली, लोअर रो सीख ली, और होम रो, अपर रो, लोअर रो को शिफ्ट के साथ भी सीख लिया, और इसके साथ ही हमने नंबर रो को भी सीख लिया और नंबर रो को शिफ्ट के साथ भी सीख लिया। अगर आपने इतना सीख लिया तो आपको 1 से 2 दिन तक इन्हीं का रिवीजन करना होगा, इतना ही रिवाइज करना होगा। तो हमने यहाँ जैसे कि देखा डे 8 में रिवाइज टोटल लर्न इन लास्ट 7 डेज। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब आपका 9वां दिन आएगा तब आपको प्रैक्टिस करनी होगी आल्ट कोड्स की। आल्ट कोड्स हिंदी में वो कोड होते हैं जिनका यूज़ करके हम कुछ स्पेशल अक्षर या कुछ मात्राएं बनाते हैं, जैसे चंद्र बिंदु,
टा के नीचे लगने वाला रा या का के नीचे लगने वाला रा। तो इस तरह के जो कुछ स्पेशल अक्षर होते हैं उनको हम आल्ट कोड्स का यूज़ करके बनाते हैं। तो आल्ट कोड्स की मैं जानकारी आपको आगे भी दूंगा, और मैंने कुछ वीडियोस बना रखी हैं, आप उस वहाँ देख करके भी आल्ट कोड्स की जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद अब क्या होगा कि आल्ट कोड की प्रैक्टिस एक दिन में नहीं हो पाती है। आल्ट कोड बहुत सारे होते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट भी होते हैं और कुछ नॉर्मल भी होते हैं। तो आपको सभी को आल्ट कोड्स को समझना होगा और उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो कम से कम 2 दिन आपको आल्ट कोड की प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पे डे 10 में भी प्रैक्टिस ऑफ आल्ट कोड्स विद मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स, यानी कि ऐसे शब्द जो मतलब बार बार यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे आल्ट कोड जो बार बार यूज़ होते हैं, उनको हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर इसके बाद 11वें दिन हिंदी में आप लेंगे कोई भी निबंध की किताब। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हो सके तो ऐसी किताब लें जिसमें कहानियाँ हों, आसान आसान शब्दों में कहानियाँ हों, या कोई निबंध की किताब लें। इस प्रकार उसमें लिखा हो, उसके अक्षर थोड़े साइज में बड़े हों। साइज में बड़े मतलब इजीली विजिबल हो, आप उनको आसानी से देख सकें, इस तरह से होने चाहिए। स्टार्टिंग में आप न्यूज़पेपर्स लेकर के आर्टिकल की या पैराग्राफ की टाइपिंग ना करें, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत छोटा छोटा दिया होता है, अक्षर छोटे छोटे होते हैं। इससे आपकी आंखों पर भी असर पड़ेगा और आपको टाइपिंग में परेशानी होगी। तो यहाँ मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप हिंदी की कोई भी निबंध की किताब ले लें या बच्चों की कहानी की कोई किताब ले लें। उसको देख करके आप टाइपिंग जब करेंगे तो आपको टाइपिंग करने में मज़ा भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। जब आप अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे डे 11 में हिंदी में कोई निबंध की किताब ले लें और इस प्रकार टाइपिंग प्रारंभ करें कि गलती कम से कम हो, चाहे स्पीड आपकी कम आए। तो जब आपने शब्दों को बनाना सीख लिया, होम रो, अपर रो, लोअर रो, शिफ्ट की के साथ और आल्ट कोड्स को भी यूज़ करके आपने सभी शब्दों को बनाना सीख लिया है, अब आप टाइपिंग जब करेंगे तो हिंदी के कोई पैराग्राफ लेके करेंगे और पैराग्राफ में आपकी स्पीड कम ही आएगी। स्टार्टिंग में आपको कभी भी स्पीड बढ़ाने पर कोशिश नहीं करनी है। आपको बस ये कोशिश करनी है कि हम जो भी शब्द बना रहे हैं, जो भी अक्षर बना रहे हैं, वो बस सही बने, गलती से भी कोई गलत टाइप ना हो। उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि गलती कम से कम हो, चाहे स्पीड आपकी कम आए। स्टार्टिंग में स्पीड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्पीड आपकी अपने आप बढ़ने लग जाएगी। बस आपको कोशिश ये करनी है कि आप जो भी टाइप कर रहे हैं वो सही टाइप हो। अब इसके बाद क्या होगा, कम से कम 2-3 दिन तक यही प्रैक्टिस 3 से 4 दिन तक करें। यही प्रैक्टिस 3 से 4 दिन तक करें। ध्यान रहे इस बीच अगर गलती हो जाती है तो बैक स्पेस का इस्तेमाल ना करें, शब्द को पुनः सही से टाइप करें, हो सके तो 5 बार सही से टाइप करें। अब होगा ये कि जब आप पैराग्राफ की टाइपिंग करेंगे तब स्टार्टिंग में आपसे गलती होगी, वो स्वाभाविक है, हर किसी से गलती होती है और गलती एंड तक चलती ही रहती है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि आप कभी भी बैक स्पेस का यूज़ नहीं करेंगे। आप यहाँ से बैक स्पेस का यूज़ नहीं करेंगे। बैक स्पेस का यूज़ स्टार्टिंग में आपको आदत डाल देगा, तो आपको ऐसी आदत नहीं डालनी है। आपको ये करना होगा कि अगर कुछ गलती हो जाती है तो उस शब्द को ऐसे ही छोड़ दें और स्पेस दे करके उसी शब्द को अच्छे से और सही से टाइप करने की कोशिश करें, और हो सके तो उस शब्द को कम से कम 5 बार टाइप करें। इससे क्या होगा कि जब भी आप टाइपिंग करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब वो शब्द आएगा तो वो ऑटोमेटिक सही टाइप होगा, आप उस शब्द में गलती नहीं करेंगे। हिंदी में मोस्टली ऐसा होता है कि जो शब्द आप टाइप करते हैं वही शब्द लौट लौट कर आते हैं। तो अगर उन शब्दों की प्रैक्टिस आपको पहले से होगी तो आपको टाइपिंग करने में कुछ भी परेशानी नहीं होगी। अब देखते हैं आगे। डे 15 में अगले 10 दिन तक आपको किताब देखकर ही टाइपिंग करनी होगी। किसी भी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट पर टाइपिंग ना करें। मतलब जब आपको सभी शब्द आ गए, पैराग्राफ आपने टाइप करना स्टार्ट कर दिया है, तो कम से कम 10 दिन तक किताब को ही देख करके आप टाइपिंग करेंगे। आप कभी भी ऑनलाइन टाइपिंग नहीं करेंगे। जैसे कि आपके एग्जाम में आता है, पैराग्राफ ऊपर दिया होता है और नीचे आपको टाइपिंग करनी होती है, उसको बोलते हैं ऑनलाइन टाइपिंग। तो आपको वो टाइपिंग नहीं करनी है स्टार्टिंग में। बुक देख करके ही धीरे धीरे टाइपिंग करनी है 10 दिन तक कम से कम। जब आप 10 दिन तक इस तरह से बुक देख करके टाइपिंग करते रहेंगे धीरे धीरे, तब आपकी एक्यूरेसी अपने आप बनने लग जाएगी, और जब आपकी एक्यूरेसी बनेगी तब स्पीड आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब फिर आगे क्या होगा कि जब 10 दिन तक आप टाइपिंग करते रहेंगे तो 25वें दिन आपको सोनमा एक फ्री सॉफ्टवेयर है हिंदी टाइपिंग के लिए और इंग्लिश टाइपिंग दोनों के लिए। आप उस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप सोनमा यूज़ कर लें, क्योंकि JR टाइपिंग जो है वो पेड आता है, उसमें आपको पैसा देना पड़ता है। लेकिन जो सोनमा है वो फ्री है और इसमें अक्षर, शब्द, कुछ एक्सरसाइज सरल सरल भी हैं। आप उन पर प्रैक्टिस करके आसानी से अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो सोनमा पर आप अपनी स्पीड को टेस्ट कर सकते हैं, और अगर जो भी आपको मिस्टेक लगे या जो भी आपको परेशानी लगे उसको फिर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस स्टेज तक पहुंचकर आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि टाइपिंग में कहाँ गलती होती है, क्या गलती पे हमको ध्यान देना है और कैसे हमको टाइपिंग सही करनी है। तो ये आप अपने आप समझने लग जाएंगे। कम से कम 25 दिन के बाद सोनमा सॉफ्टवेयर का नाम आप याद कर सकते हैं, इसको आप डाउनलोड कर लें। लेकिन 25 दिन के बाद स्टार्टिंग में आप बिल्कुल भी ऑनलाइन टाइपिंग या किसी सॉफ्टवेयर वेबसाइट पर टाइपिंग नहीं करेंगे, केवल किताब देखकर ही ऑफलाइन टाइपिंग करेंगे। इसके बाद क्या होता है,
आप अगले 30 दिन में पाएंगे, यानी कि 30वें दिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड जो है 30 वर्ड पर मिनट से तो ऊपर हो चुकी है। अगर आपने मेरा बताया हुआ पैटर्न फॉलो किया तो 30वें दिन आप देखेंगे कि आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट से ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी या 30 के आसपास होगी। तो इस तरह से अगर आप टाइपिंग करेंगे तो आप 1 महीने के अंदर टाइपिंग सीख जाएंगे। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि टाइपिंग स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे होती है, स्टार्टिंग में पेशेंस की ज़रूरत होती है और टाइपिंग की स्पीड आगे चल के ऑटोमेटिक बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अगर आप सही पैटर्न को फॉलो करेंगे और धीरे धीरे स्टार्टिंग में टाइपिंग करेंगे तो आगे चल के आपकी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और अगर आप स्टार्टिंग में ही ये सोचेंगे कि हम 2-3 दिन में या 4-5 दिन में बहुत तेज़ी से सीख जाएँ, तो हो सकता है कि आप सीख जाएंगे लेकिन आपकी स्पीड आगे चल के रुक जाएगी, और वो जो स्पीड रुक जाएगी उसको आपको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या हो सकता है कि वो आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाए, वो आगे बढ़े ही ना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। कम मेहनत में धीरे धीरे हमको स्टार्ट करना है और आगे चल के स्पीड अपने आप बन जाएगी, इस बात का हमको विश्वास रखना है। एक नोट में आपको और बता दूं कि ऑलवेज रिमेंबर क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। मतलब ये है कि अगर आप सुबह शाम रात दिन टाइपिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि टाइपिंग हो जाएगी, आ जाएगी, इस तरह से नहीं होता है। क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो बस सही टाइप हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है। अगर वो आप सही टाइप कर ले रहे हैं तो स्पीड अपने आप बन जाएगी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको सुबह शाम इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको कि जैसे डे 1 है तो डे 1 में मैंने होमवर्क की प्रैक्टिस करी जाएगी, तो इसके लिए मैंने पहले से ही टाइप कर रखा है कि इस तरह से का ही शा, ये सब आपको इस तरह से ये फिंगर्स को मूवमेंट कैसे करानी है, और कम से कम 15 मिनट तक इस चीज़ की इस प्रैक्टिस करनी है, फिंगर्स के मूवमेंट की इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद इससे बनने वाले, यानी कि होमवर्क से बनने वाले जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कार, कायर, यार, हास, हीरा, हरी, कसर, केसर, केक, किराया। तो इस तरह के जो आसान से शब्द हैं, इन शब्दों को हम बनाएंगे, इन शब्दों की हम प्रैक्टिस करेंगे और इन शब्दों को बना कर ही हम पूरा पैराग्राफ बनाना सीख जाएंगे। इससे ही स्टार्टिंग में अगर आप पैराग्राफ की टाइपिंग करेंगे इन शब्दों को बिना टाइप किए तो आपको परेशानी आएगी आगे चल के, और आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो प्रारंभ में आपको केवल शब्दों की प्रैक्टिस करनी है, होम रो के शब्दों की, अपर रो के शब्दों की, लोअर रो के शब्दों की। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ डे 1 था तो डे 1 में होम रो की प्रैक्टिस करेंगे, और फिर डे 2 में, ये मैंने नोट भी लिख रखा है, प्रत्येक शब्द 15 से 20 बार तक टाइप करना है। अब इसके बाद क्या है कि डे 2 जब आएगा आपका तो डे 2 में रिवाइज करेंगे डे 1 को एंड देन प्रैक्टिस करेंगे अपर रो की। तो अगले दिन आप जब भी टाइपिंग करें तो हमेशा ध्यान रखें कि जो आपने उससे पहले सीख लिया है, मतलब डे 1 में सीखा था, उससे पहले जितना भी सीखा था उसकी आप रिवीजन कर लें एक बार। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अटकेंगे और फिर परेशानी होगी। तो अगले दिन का सीखने से पहले हमेशा उससे पहले वाले दिन का रिवीजन कर लें। और जैसे कि रिवाइज मैंने यहाँ लिखा है, रिवाइज डे 1 एंड देन प्रैक्टिस अपर रो। तो होम रो की प्रैक्टिस के बाद हम अपर रो पर आएंगे और अपर रो की प्रैक्टिस करेंगे, अपर रो के फिंगर्स की अपनी मूवमेंट को देखेंगे और समझेंगे, और उससे जितने भी शब्द बन सकते हैं वो भी, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर रखे हैं, नल, कल, चल, खाना, सोना, चाचा, चाची, वर, पीना, पाना, जाना, जीना, जीवन, ताना, तीर, ताला, तारा, मामा, मीना, माता, माला। इस तरह के आसान से शब्द हैं, इन शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे और इस पर भी हम अपर रो पर भी अपनी पकड़ बना लेंगे। डे 3 में आपको इन दोनों की रिवीजन करना पड़ेगा, डे 1 एंड डे 2 का रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे लोअर रो को। लोअर रो से कौन कौन से शब्द बनेंगे, जैसे अग्रसर, ध्वनि, दवात, उसका, ऐनक, प्रधान, ग्रहण, गोदाम, पुण्य, दबंग, बलिहारी, इस तरह के शब्द बनेंगे, इनकी भी प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये मैंने एक फाइल बनाई है, इस फाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकलवा कर आप इसके अकॉर्डिंग अगर तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और कम से कम टाइम में आप टाइपिंग सीख जाएंगे। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि डे 1, डे 2, डे 3 की किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।